नंबर 7 में है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 7x माइनस 3 f(x) is equal to 7x minus 3 is increasing on R is increasing on R, capital R. So that the function given by f(x) is equal to 7x minus 3 is increasing on R. Increasing on R का मतलब क्या है कि सभी रियल नंबर्स के लिए R, कैपिटल R का मतलब होता है रियल नंबर्स के, सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग ही आने वाला है। तो इसको किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि f(x) कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया 7 इंटू 1 माइनस 0। देखिए जब भी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर अकेला लिखा हुआ होता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। तो ये 3 कांस्टेंट है, अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। ये 7 है और x को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 आ गया। तो 7 इंटू 1 माइनस 0, 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, और 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो f(x) की वैल्यू आ गई 7, f(x) इज इक्वल टू 7। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस f(x) इज ग्रेटर देन 0 सो the function is increasing। ठीक है, बताइए बेटा मेरी बात समझ में आ गई। जब भी कभी आपका डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि भाई वो जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है तो हम ये बोलते हैं कि फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बताइए क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, यही अगर मान लीजिए 7 ना आकर -7 आया होता तो हम ये कह देते कि डेरिवेटिव क्योंकि हमारा लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, दैट्स वाई द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बस इतना करना होता है। ठीक है, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 करवाएंगे। शो दैट द फंक्शन that the function f given by show that the function f given by f(x) is equal to x cube f(x) is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 3x square plus 4x comma x belonging to R is increasing on R is increasing on R, कैपिटल R। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है इसमें। So that the function f given by this, ठीक है, is increasing on R। तो मेरे को अब ये शो करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन शो करने के लिए क्या करना होता है, वही आपको डेरिवेटिव निकालना है और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से बड़ा प्रूव कर देना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया f(x) यानी कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो देखिए एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस ये 3 तो एज इट इज रहेगा और जो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो गया प्लस 4। ठीक है, ये 4 हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आ गया प्लस। अब क्या करेंगे इसमें,
अब आप ये देखिएगा कि जब ये 3x² माइनस 6x+4 आ गया तो मैं इसको 0 से बड़ा कैसे बोलूँ? तो कभी भी कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन अगर आता है, जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको 0 से बड़ा बोलना है। तो 0 से बड़ा बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले ये जो x² है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे, वो 1 कैसे बनाएंगे? 3 से डिवाइड करके। तो आप ना थ्रू आउट 3 कॉमन ले लीजिए, 3 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? x² माइनस 2x प्लस 4/3। ये बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं? हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हर एक टर्म को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड करा तो 3, ये x² आ गया, 3 से 3 कट गया। जब इसको 3 से डिवाइड करा तो 3 2 6, तो माइनस 2x आ गया। जब इसको 3 से डिवाइड करा तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए लिख दिया 4/3। आगे चलेंगे, ये है 3 और इधर अब मैं ब्रैकेट लगा कर लिखूँगा x² माइनस 2 इंटू एक्स, x² माइनस 2 इंटू एक्स। इतना लेट में सब नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। 9:30 बोला मैंने, 9:15 बजे मैसेज करा तुमको। तेरे चक्कर में सर किसी और क्लास नहीं लगे। कैसे भीग रहे? बारिश हो रही है क्या? भीगा हूँ, पसीने आ रहे अच्छे पसीने हो रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है सर सर। गर्मी आ लगती है, बस ठीक है, मैं मिल जाऊँ सर, ठीक है चलो। मैं तो इसको आपसे मिलवाने लाया था, नीचे मिल गया था मुझे। चलो ठीक है, तुमसे मिलूंगा मैं आराम से। ठीक है। ठीक है। सर क्या करवा रहे हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो पहला क्वेश्चन ये करवाया है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ये है, फटाफट समझ लो कि अगर किसी भी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करा है और डिफरेंशिएट करने के बाद ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं हम उसको, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये फटाफट नोट करो। अब देखिएगा, जैसे ये 3 है और ये x² है, x² माइनस 2x प्लस 4/3, मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो x का स्क्वायर माइनस 2x को मैं लिख दूंगा 2 इंटू एक्स। तो हमें क्या करना होता है कि x का x, ये जो होता है ना, ये जो x वाला टर्म होता है, इसको हमें मतलब इसको हमको ज़बरदस्ती ऐसे लिखना पड़ता है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। जैसे ये x² वाला टर्म है तो इसको तो मैंने लिख दिया x का होल स्क्वायर, और जो ये x वाला टर्म होता है ना, इसमें हम 2 लिखते हैं पहले, फिर x लिखते हैं, तो ऑलरेडी 2x दे रखा है यहाँ पर। और फिर जो है हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये 2x ही आ जाए। सुनिएगा, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को, दोबारा बताता हूँ, आगे करें। x का स्क्वायर माइनस, ये करने के बाद में अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा जो x का जो कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है, इस x के कोफिशिएंट को इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। ये करते हैं हमेशा, जो भी x का कोफिशिएंट दे रखा है। तो x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? 2। तो 2 जो है, उस 2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिलाकर कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस पर, ठीक है। हमेशा क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो भी साइन है माइनस का, पहले तो वो साइन लगा दिया, माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, जो ये कोफिशिएंट होता है ना, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो इस 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है? इतना जो करा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे सुनिएगा, अब ये प्लस 4/3 है, इसको ऐसे ही लिख दो प्लस 4/3। बल्कि एक काम करिए, अब ये 2 से 2 कट गया तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो 1 आया है ना, डिवाइड करके जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे,
उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बताइए, जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यही काम करना है आपको, ठीक है। तो दोबारा देखो, हमें क्या करना है कि सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो मैंने थ्रू आउट इसमें से 3 कॉमन ले लिया, ठीक। 3 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -2x हो गया, प्लस का 4/3 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने एक्स का होल स्क्वायर करके ऐसे। फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई जो करा वो तो ऐसे हो गया, डिवाइड करके जो भी नंबर बनेगा उसका होल स्क्वायर ही ऐड करेंगे, उसका होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसका होल स्क्वायर 1 बना ना अंदर, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करके जो टर्म बनेगा उसका होल स्क्वायर ही ऐड करेंगे और उसका होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर दिया। उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ था यहाँ पर प्लस का 4/3, तो ये भी लिखेंगे प्लस का 4/3। अब ये जो शुरुआत वाली 3 टर्म्स हैं, ये जो शुरुआत वाली 3 टर्म्स हैं, इनको देखो जरा क्या हुआ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू ये जो 3 टर्म्स हैं इनकी जगह क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस साइन यहाँ था, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो -1 प्लस 4/3। अब 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4/3। हाँ जी बताइए, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/3। बताओ क्लियर है अभी? अभी क्लियर है। अब इसके बाद मैं ये लिखूंगा विच इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 3 is greater than 0, 1/3 is greater than 0 and any perfect square is always greater than 0, always greater than 0। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप ये मत कह रहे ना नहीं मैं तो मेरे को आई का स्क्वायर लेना है ना, आई का स्क्वायर तो ये तो -1 होता है। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है भाई सभी बच्चों को, बता दीजिए, ठीक है। कि 3 भी 0 से बड़ा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये भी 0 से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव टर्म में पॉजिटिव टर्म को ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्दर और वो पॉजिटिव टर्म ही बनेगी, मतलब नेगेटिव टर्म नहीं बन सकती किसी भी तरीके से। तो ये ओवरऑल हमारा क्या आ गया, ये 0 से बड़ा आ गया, तो हम ये कहेंगे therefore fx is an increasing function। जब भी हमारा f dash x 0 से बड़ा आ जाता है हम ये कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है fx is an increasing function। बोलो भाई क्लियर, सभी को समझ में आ गया? हमने वाले बता दें, यस सर। ठीक है। चलिए जी आगे चलूँगा फिर मैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हुआ, 8 हुआ, अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 9, तो एग्जाम्पल 9 में क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x इज that the function given by fx is equal to cos x, that the function given by fx is equal to cos x is a पार्ट है, a पार्ट है डिक्रीजिंग इन 0, पाई
बी पार्ट है इंक्रीजिंग इन पाई कॉमा 2 पाई, इन पाई कॉमा 2 पाई, और सी पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 कॉमा 2 पाई। समझिएगा आप जरा। चलिए जी, अब क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इस तरीके से ये सब कुछ प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। f(x) इज इक्वल टू cos x दे रखा है, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे f डैश x, तो जरा बताना cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? sin x माइनस साइन x, माइनस साइन x। तो f डैश x हो गया हमारे पास माइनस साइन x। ठीक, अब इसका a पार्ट देखेंगे, ए पार्ट, और बल्कि ए पार्ट देखने से पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर ये बना लेंगे हम, जो ये क्वाड्रेंट रूल होता था ना उसके हिसाब से। ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ये हो गया पाई मतलब 180 डिग्री, ये हो गया 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ये हो गया। अब देखिएगा, आपको कह रहे हैं प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस f(x) इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 कॉमा पाई। तो ये जो फंक्शन है ये 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है, 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिएगा, डिक्रीजिंग इन 0 कॉमा पाई, तो ये प्रूव करने का क्या तरीका होगा? ए पार्ट में आप ये बताइए यहाँ पर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है? टैन पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होता है? कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ 0 से पाई बाई 2 तक सारे पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव, तो उसमें अब हमारे पास f डैश x क्या निकल कर आया है? माइनस साइन x ना, माइनस साइन x। तो हम ये कहेंगे f डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस, माइनस ऑफ प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म when x is greater than 0 and pi by 2। ठीक है, सुन लीजिए जरा ध्यान से, दोबारा बता रहा हूँ कि नेगेटिव है, नेगेटिव तो लिखा हुआ है लेकिन साइन x है। तो जब हमारा x 0 से पाई बाई 2, यानी कि जब 0 से पाई बाई 2 होगा x, तो हमारा साइन तो पॉजिटिव आएगा। तो साइन पॉजिटिव आ गया तो f डैश x क्या बन गया? नेगेटिव आ गया f डैश x, f डैश x नेगेटिव हो गया। अच्छा, फिर मैं क्या लिखूंगा? f डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव। अच्छा, और पाई बाई 2 से पाई तक, पाई बाई 2 से पाई तक भी साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ लिखेंगे ये भी पॉजिटिव। कब? when x is greater than pi by 2 and less than pi, जब ये है। तो इसमें भी ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 0 से पाई बाई 2 तक भी जो f डैश x है, साइन x नहीं, साइन x तो पॉजिटिव है, 0 से पाई बाई 2 तक भी हमारा f डैश x नेगेटिव आ रहा है, और पाई बाई 2 से पाई तक भी हमारा f डैश x नेगेटिव आ रहा है। तो इट इम्प्लाइज दैट f डैश x इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, लेस देन 0 when x is greater than 0 and less than pi। ठीक है, 0 कॉमा पाई का मतलब ही ये है कि 0 से पाई तक, याद है वो इंटरवल्स करे थे 11th क्लास में, तो 0 कॉमा पाई का मतलब है कि x आपका 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है। बताइए, ये समझ में आ गया? Yes, सभी बच्चे बता रहे हैं। इशिका क्लियर है?
ठीक है, therefore fx is decreasing in 0, पाई। 0, पाई में fx हमारा डिक्रीजिंग होगा। अब इधर आ जाइए, इंक्रीजिंग इन पाई, 2 पाई। तो अब आके देखो पाई से 2 पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 तक, पाई से 3 पाई बाई 2 तक tan ही पॉजिटिव है तो साइन तो नेगेटिव हो गया। बी पार्ट है, बी पार्ट में हम ये करेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, तो माइनस और माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन तो नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ cos पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन नेगेटिव। तो पूरा पाई से लेकर 2 पाई तक, मैं अलग अलग नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अब सीधा कह रहा हूँ, पूरा पाई से लेकर 2 पाई तक हमारा जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है दोनों क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। और हमको एफ डैश एक्स की बात करनी है। एफ डैश एक्स क्या? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो माइनस ऑफ माइनस, अच्छा यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई, अब प्लस आ गया, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, x बिलोंग्स टू पाई, 2 पाई, ये जो इन्होंने लिखा है पाई, 2 पाई। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन पाई, 2 पाई। ये हो गया बी पार्ट, प्रूव हो गया, बताओ क्लियर? बी पार्ट आ गया जी समझ में? आगे चल रहा हूँ, सी पार्ट। सी पार्ट में बोल रहे हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, 2 पाई। 0 से 2 पाई तक, मतलब 0 से लेकर और पूरा यहाँ तक 2 पाई तक ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मतलब प्रॉपरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। हम ये कहेंगे 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई तक इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब 0 से 2 पाई तक कोई एक चीज़ नहीं बोल सकता मैं। हम ये कहेंगे सिंस fx is increasing in pi, 2 pi and decreasing in 0, pi, so fx is neither increasing nor decreasing in 0, 2 पाई। देख लीजिए 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है, फिर आगे पाई से 2 पाई तक इंक्रीजिंग है। तो हम ये कहेंगे कि भाई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। 0 से 2 पाई के बीच, पूरे के पूरे क्वाड्रेंट के पूरे सर्किल के बीचों बीच एक चीज़ बताओ ना कि इंक्रीजिंग है क्या? तो हम ये कहेंगे नहीं, इंक्रीजिंग नहीं है। अच्छा तो पूरा बताओ, क्या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है? हम ये कहेंगे नहीं, पूरा डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि ना तो प्रॉपर्ली इंक्रीजिंग है ना प्रॉपर्ली डिक्रीजिंग है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये इस वजह से है। ये तीनों पार्ट्स क्लियर हैं, समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट, बताइए जी क्लियर है? यस सर। अरे बाकी बच्चे भी बता दो भाई, ऑनलाइन वाले सब शांत बैठे हुए हैं। क्लियर है सभी को? कार्तिक चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ये थोड़ा सा अलग है। मतलब अब क्या है कि अब वो अभी तो इन्होंने इंटरवल्स दे रखे थे आपको कि आप इन इंटरवल्स में प्रूव करिए। अब वो आपसे इंटरवल पूछेंगे कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो वो पहले इंटरवल ना आपको फाइंड आउट करने होंगे। अब वो फाइंड आउट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, देखो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 10 में बोल रहे हैं फाइंड द इंटरवल्स find the intervals in which the function is given by
फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to x square minus 4x plus 6 is x square minus 4x plus 6 is a part increasing, b part decreasing. तो अब ये बता दो कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब ये नहीं होगा कि ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीज ही करेगा, कहीं ये इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं डिक्रीज भी करेगा। तो हम ये बताते हैं चलिए कैसे करना है इसको। ऐसे क्वेश्चन को जब आपको ये बताना होता है कि सेम फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा ये बताना है, तो वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। क्या करना है इसमें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स तो बेहद आसानी से निकल गया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x माइनस 4x है, तो इसका केवल -4 रह गया और +6 का अकेला लिखा हुआ था कांस्टेंट, तो उसका हो गया 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 4, ठीक है। नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए स्टेप है ये, हर क्वेश्चन में यही स्टेप होना है। जब भी आपसे किसी एक फंक्शन में ये पूछा जाए कि ये बता दो ये कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है, इससे पहले वाले में क्या था, प्रूव करना है कि यहीं पर करेगा डिक्रीज, प्रूव करना है यहीं पर करेगा डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। उससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि आप प्रूव कर दीजिए कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, उससे पहले वाले में भी यही था कि इंक्रीजिंग है, प्रूव करो। लेकिन हम कह रहे हैं कि सेम फंक्शन का बताना है कि कहाँ इंक्रीज करेगा वो बताओ, कहाँ डिक्रीज करेगा वो बताओ। क्या करना है, तरीका बेहद आसान। सबसे पहले एफ डैश एक्स, वो वहाँ भी निकाल रहे थे वो यहाँ भी निकालेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको 0 के बराबर रख देना है, फिर एफ डैश एक्स। तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको सीधे याद करने हैं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दिया तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हो गई, 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई। बस ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लीजिए। अब एक नंबर लाइन बनानी है, कैसे, ये नंबर लाइन है, इधर लिख दो माइनस इंफिनिटी, इधर लिख दो प्लस इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट एक है बस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, इधर 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, कोई भी छोटी वैल्यू जो आपका मन करे, 1 ले लो, 0 ले लो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एफ डैश 0, एफ डैश चेक करो आप 2 से छोटी वैल्यू पर, तो 2 से छोटी वैल्यू पर एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स क्या आया था हमारा 2x माइनस 4, तो अब आप एफ डैश 0 निकालो, 2 इंटू 0 माइनस 4, तो ये क्या आ गया -4, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ लिख दो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लिख दो। फिर 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, आप कहोगे नहीं मैं तो 1 लूँगा, आप कहोगे नहीं मैं तो 1.9 लूँगा, कुछ भी लो आप, वो नेगेटिव ही आना है। 2 से छोटी कोई भी आप वैल्यू लेंगे। अब जरा 2 से बड़ी वैल्यू ले लो, 2 से बड़ी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3 ले ली, तो एफ डैश 3, ये क्या हो गया 2 इंटू 3 -4, तो वैल्यू क्या आ गई +2, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो बस एक ही काम करना है। Therefore, ये इसी तरीके से करके दिखाना है, कोई सेंटेंसेस नहीं लिखने, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसे ही करके दिखाना है। नंबर लाइन पर इधर माइनस बना दोगे, इधर प्लस बना दोगे, ठीक है। तो आप ये कहेंगे Therefore, fx ये माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। fx इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, और दोनों पर आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाने हैं, दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट लगाने, माइनस इंफिनिटी और 2 के बीच में पूरा का पूरा डिक्रीज ही करेगा। ऐसा ही एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी तक। 2 से बड़ी बड़ी जितनी भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू लो, हर जगह आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है वो हर जगह 0 से बड़ा आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आए
तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। बस दोबारा देख लीजिए इसके स्टेप क्या होते हैं। जब हमको इंटरवल बताने होते हैं कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 आई, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाकर उस पर वो वैल्यू मार्क करो, 2 मार्क कर लिया यहाँ पर। अब 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, 1, 0, -1, -2 कुछ भी ले लो, और उसको एफ डैश एक्स में रखना है। एफ डैश एक्स में रखकर देखिए एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन लिखो ब्रैकेट के अंदर। फिर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, तो 2 से बड़ी वैल्यू जैसे हमने 3 ली, तो 3 लेने पर हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव साइन लगाओ। जहाँ पॉजिटिव है उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग, 2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, -इन्फिनिटी से 2 डिक्रीजिंग। बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए जी ठीक है, आज फिर इतना ही करेंगे इसमें, और बाकी मैं कल कराऊंगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए। सुबह बुलाऊंगा मैं आप लोगों को या तो 10 बजे या फिर 11 बजे, ठीक है? मैं मैसेज कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा उसके लिए। जिन बच्चों को भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी रिवाइज करना है आ सकते हैं।